फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टेंसेस, जैसा कि हम सभी को पता है कि टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर वो चाहे ग्रामर हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, या फिर कंपटीशन एग्जाम्स हो, या कोई आपका स्कूल का एग्जाम ही क्यों ना हो, सभी में टेंसेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सभी लोग हमें यही कहते हैं कि अगर आपने टेंसेस सीख लिए तो आपका सारा काम हो जाएगा, आपको इंग्लिश आ जाएगी, आपकी ग्रामर सही हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। नो डाउट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टेंसेस। अब जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। इसी चक्कर में हम लोग कितने ही सारे वीडियोज़ देख लेते हैं, कितनी सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम लोग क्या करें, यहाँ से सीखूँ या यहाँ से सीखूँ, इसका स्ट्रक्चर याद करूँ कि इसकी हेल्पिंग वर्ब याद करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कितना रटें, क्या करें, कुछ पता नहीं चलता है। इसी चक्कर में हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आज मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैंने कम से कम टाइम में आपको टेंसेस समझाने की कोशिश की है ताकि आप इजीली टेंसेस सीख जाओ और आराम से सेंटेंस फॉर्मेशन कर सको, ताकि आप स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत आगे बढ़ सको और आराम से अपनी ग्रामर भी क्लियर कर सको। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ना इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या लगती है। उसके बाद में मैं आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत इजीली। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए इस चार्ट के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे आज, और इसी चार्ट के अंदर आपका पूरा टेंसेस खत्म हो जाएगा। ये मैंने समरी लिखी है पूरे टेंसेस की, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसी से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस। या तो अब सिंपल प्रेजेंट को पहचानने के लिए आपको क्या देखना है कि सेंटेंस के अंदर अगर डू डज आ रहा है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इन दोनों में से एक कंडीशन होगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डू डज। ये चीज़ें आ रही होंगी तो क्या होगा, वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा। अफर्मेटिव के केस में डू डज नहीं लगता है, उसके केस में लगता है एस या ई एस लगता है, जो कि सिर्फ सिंगुलर्स के साथ लगता है। सिंगुलर्स के साथ हम लोग एस ई एस लगाते हैं, वो हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। जैसे रेखा सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग इज अ फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और यहाँ पे एस लगाया है क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन्स के साथ लगता है एस। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई डूडज नहीं आया क्योंकि एस ई एस आया है। जहाँ एस ई एस आता है सिंगुलर्स के साथ, वहाँ हम लोग डूडज नहीं लगाते। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जनरली डूडज नहीं लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। डज नॉट का यूज होता है सिंगुलर के साथ, डू का यूज होता है प्लूरल के साथ। डज का यूज होता है सिंगुलर के साथ एंड डू का यूज होता है प्लूरल के साथ। क्वेश्चन फॉर्मेशन के अंदर भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स आगे चली जाती हैं। इसका मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, वो भी देख सकते हैं आप, पर आज हम लोग इसका सब छोटा सा देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम एंड आर। इज एम और आर, इज लगता है सिंगुलर्स के साथ, आर लगता है प्लूरल्स के साथ, एम लगता है आई के साथ, और मेन वर्ब होनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी। कंटिन्यूस की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ये आ रहा होगा तो कंटिन्यूस होगा, और इज एम आर आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव लग रहा होता है, या हैज हैव हो सकता है। हैज किसके साथ लगेगा, हैज सिंगुलर्स के साथ, हैव प्लूरल्स के साथ, प्लूरल्स में आई भी आएगा, आई के साथ भी हम लोग हैव यूज करेंगे। मेन वर्ब यहाँ लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और हैज हैव आ रहा है, तो किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, हैज बीन एंड हैव बीन। अब हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, ये चीजें जहां होगी, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन सिंगुलर्स के साथ, हैव बीन प्लूरल्स के साथ, ये होंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी तो आएगी ही। ये जहां आ रहे हैं वहां पे हमारे सेंटेंसेस हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के। बट इनके अंदर हम लोग एक टाइम लिमिट यूज करते हैं कि कब से कब तक। सिंस यूज होता है डेफिनाइट टाइम के लिए एंड फॉर यूज होता है इनडेफिनाइट टाइम के लिए। जब टाइम पूरा सही तरह से नहीं बता रखा होगी कितना टाइम लगेगा, तब हम लोग यूज करते हैं फॉर। और सिंस कब यूज होगा, जब डेफिनाइट टाइम दे रखा है, एक टाइम दिया हुआ है, मेंशन किया है कि 4 o'clock 2 o'clock, इस तरह से, तो हम लोग सिंस लगाते हैं। ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट सिंपल में क्या होना चाहिए, डिड होना चाहिए एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां आएगी जरूर डिड। अब देखना यहाँ पे एक होता है कि डिड जहां पे आ रहा होता है ना, वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती। इसके अंदर कंडीशन है या तो ये आएगा या फिर ये आएगा,
और जहाँ पे डिड लग जाएगा, डिड लगते ही उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी। तो हमें क्या देखना है, या तो वहाँ डिड आए या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए। ऐसा कहीं हो रहा होगा तो वो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। क्लियर। नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज या वर होना चाहिए। वॉज लगेगा सिंगुलर्स के साथ, वर लगेगा प्लूरल्स के साथ, और पर यहाँ पे आई के साथ वॉज लगेगा। ओके, यहाँ पे आई के साथ वॉज लगेगा क्योंकि आई सिंगुलर भी है एंड समटाइम्स प्लूरल नाउन की तरह भी कंसिडर किया जाता है इससे। कंटिन्यूस आ रहा है तो V1 प्लस ING तो नेसेसरी कंडीशन है ही है, तो V1 प्लस ING आएगा। जहां पर भी वॉज वर या फिर V1 प्लस ING है वो किसका सेंटेंस है, वो है पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में हैड आना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां जहां होगी वहां हमारे पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा वो। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैड बीन होना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING होनी चाहिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन आ रहा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ING। कंटिन्यूस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ING तो लगती है। इस तरह से ये जिन सेंटेंसेस में होंगे वो होंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस। यहाँ पर भी सिमिलर सिंस और फॉर का कंसेप्ट यूज होगा। एक टाइम लिमिट दे रखी होगी, सिंस फॉर डेफिनाइट टाइम और फॉर इनडेफिनाइट टाइम के लिए। ये हमारे पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गए, इनके सेंटेंसेस भी हम लोग फ्रेम करेंगे अभी थोड़ी सी देर में। अब फिर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या क्या है, विल शैल, विल या शैल आना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी भी सेंटेंस में विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी तो वो फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस होगा। जैसे कि विल किसके साथ आता है, विल ऑलमोस्ट सभी के साथ लगता है, शैल आई और वी के साथ लगता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी ही चाहिए और कोई कंडीशन नहीं है, विल शैल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है तो V1 प्लस ING तो आना ही है, सिंपल। एंड विल बी शैल बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी यहाँ पे, विल बी और शैल बी लगेगा। विल बी शैल बी का भी सेम कंसेप्ट है कि विल बी सभी के साथ लग सकता है और शैल बी लगेगा INV के साथ। ये जिन सेंटेंसेस में होंगे वो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस के। एंड देन फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव शैल हैव होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। विल हैव शैल हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जिन सेंटेंसेस में होगी वो होंगे हमारे फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, या तो विल हैव बीन है या फिर शैल हैव बीन है और V1 प्लस ING है। कंटिन्यूस V1 प्लस ING, ये जिन जिन सेंटेंसेस में है वो किसके सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस है। ये हमने सीख लिया। हमारे को सिर्फ ये चार्ट याद रखना होता है कि किसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है और वर्ब मेन वर्ब कौन सी लगती है। इसी से हमारे पूरे टेंसेस क्लियर हो जाते हैं। अगर सिर्फ आपने इतना सा चार्ट याद कर लिया तो आपको टेंसेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको देखना है कि इनके स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम होते हैं। स्ट्रक्चर का बेसिक चीज क्या होती है, स्ट्रक्चर ऐसे बनता है हमारे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ओके, और मैंने आपको सिखाया था कि अगर क्वेश्चन बनाने होंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी और अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लग जाएगा। उसके अंदर भी अगर दो वर्ड्स है हेल्पिंग वर्ब में तो दोनों के बीच में लगेगा, यानी कि विल बी आ गया तो विल नॉट बी होगा, विल नॉट हैव होगा, शैल नॉट हैव होगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब जो आगे जाएगी वो कौन सी होगी, सिर्फ विल या फिर शैल जाएगा, हैव अपनी जगह रहेगा। यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स वाले में क्या होता है, यहाँ पे विल नॉट हैव बीन हो जाएगा एंड शैल नॉट। आना तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही है, फर्स्ट और सेकंड वर्ड के बीच में ही आता है और क्वेश्चन बनाते टाइम भी सिर्फ फर्स्ट वर्ड आगे जाता है, पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं जाती है, सिर्फ फर्स्ट वर्ब आगे जाता है। इस तरह से हमारे बनते हैं। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का देखना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। और हम लोग अगर देखना चाहें क्वेश्चन वाले का, इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब आगे, देन अ सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है और ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे पढ़ा दूँ। ओके, तो अब हम लोग यहाँ इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम लोग बेसिक अफर्मेटिव के बनाएंगे, बाकी के आप लोग ट्राई कर लेना। यहाँ मैं सिर्फ अफर्मेटिव का फिर से लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का। रेखा सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा है क्योंकि सिंगुलर है, अ सॉन्ग। इस तरह से हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बन गया। इसी को हम लोग 11 टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हम कन्वर्ट कर चालू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनाना है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है और V1 + ing है। तो यहाँ हो जाएगा रेखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज क्योंकि सिंगुलर है, सिंग का हो जाएगा सिंगिंग, देन अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया ये। इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बन गया। इसी का अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है तो हम लोग बनाएंगे रेखा हैज संग अ सॉन्ग। ठीक है, हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा सेंटेंस, रेखा हैज संग अ सॉन्ग। परफेक्ट कंटिन्यूस का बनाना है तो यहाँ हो जाएगा रेखा हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हमारे प्रेजेंट में सारे टेंसेस कंप्लीट हो गए। सारे टेंसेस के हमने सेंटेंस बनाना सीख लिए। एक ही सेंटेंस को हम सभी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब अगर पास्ट के बनाने, पास्ट सिंपल में बनाना है तो पास्ट सिंपल में हम लोग अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं करते, तो यहाँ बनेगा सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। रेखा सिंग सैंग, सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग, सैंग अ सॉन्ग। ये हमारा पास्ट सिंपल हो गया। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस बनाना है तो रेखा वॉज, सिंगुलर है ना तो वॉज आएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग, रेखा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर पास्ट परफेक्ट बनाना है तो यहाँ हो जाएगा रेखा हैड संग अ सॉन्ग। अब अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनाना है तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे रेखा सब्जेक्ट एंड देन यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड बीन और यहाँ हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। 2 घंटे से वो गाना गा रही। इसमें टाइम लिमिट लगती है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की टाइम, यहाँ पे भी मेंशन कर देना, सिंस 2 o'clock ले लो। यहाँ अगर हमने टाइम स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर दिया तो सिंस 2 o'clock लगेगा, नहीं तो फिर फॉर लगेगा। ओके, इस तरह से हमारे प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए, पास्ट टेंस के हो गए। अब हम फ्यूचर के बनाते हैं। फ्यूचर के कैसे बनाएंगे, यही बस हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करनी है, बाकी तो सेम प्रोसीजर है। रेखा हेल्पिंग वर्ब विल सिंग अ सॉन्ग, फ्यूचर सिंपल कंप्लीट। फ्यूचर कंटिन्यूस का बनाना है तो सिंपली बस रेखा विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर फ्यूचर परफेक्ट का बनाना है तो क्या लग जाएगा, यहाँ विल बी की जगह हो जाएगा विल हैव, रेखा विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ संग अ सॉन्ग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का बनाना है तो हम लोग यहाँ विल हैव बीन लगा देंगे, रेखा विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। ठीक है, इस तरह से हमारे प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर हो गए, फ्यूचर टेंस के हो गए। हमने इजीली बनाना सीख लिया कि इनको हम स्ट्रक्चर में कैसे फिट करते हैं, क्या क्या याद करना होता है जिससे हमारे सेंटेंस इजीली फॉर्म हो जाते हैं। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो उसकी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के एंड में जो प्लेलिस्ट आ रही है उसमें जाकर के भी उन्हें देख सकते हैं। तो एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल में डू डज होना चाहिए या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES होना चाहिए, तो वो प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का होना जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज हैव लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो तो उसका सेंटेंस बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाना है तो हैज बीन हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाएंगे तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। पास्ट सिंपल के लिए हमारे डिड होना चाहिए और वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, पर अगर जहाँ डिड है वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है, जहाँ डिड नहीं होता है। पास्ट कंटिन्यूस के लिए हमारे पास वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होनी चाहिए तो वो पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनेगा। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाने के लिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाने के लिए हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का होना जरूरी है। अब अगर फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस बनाने को आया तो विल शैल का होना जरूरी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस बना सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना है तो विल बी, शैल बी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करके हम बना सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम लोग विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम लोग विल हैव बीन, शैल हैव बीन, V1 प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस के अंदर सिंस और फॉर लगता है। सिंस लगता है अगर डेफिनाइट टाइम दे रखा हो और फॉर लगता है इनडेफिनाइट टाइम के लिए। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।